इससे पहली वीडियोज़ के अंदर हमने सीधा अनुपात और उल्टे अनुपात के बारे में पढ़ा था। हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि सीधा अनुपात जब होगा जब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी वस्तु या कोई भी चीज़ अपने आप बढ़ती हुई नज़र आएगी, या एक वस्तु का मूल्य घटाने से दूसरी वस्तु का मूल्य भी घटता नज़र आएगा, उस केस में हमारा होगा सीधा अनुपात। लेकिन अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी हमें घटती हुई नज़र आए या एक के घटने से दूसरी बढ़ती हुई नज़र आए, वहाँ हमारा होगा विलोम अनुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे प्रैक्टिस की हेल्प से। पहले क्वेश्चन आपका कि 80 मीटर लंबे कपड़े का जो मूल्य है वो 400 रुपये है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखो 80 मीटर लंबे कपड़े का मूल्य 400 रुपये होगा। अगर मीटर कपड़ा कम होगा तो मूल्य भी क्या होगा, कम होगा, और ज़्यादा कपड़ा होगा तो पैसे भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। देखो लिखा हुआ है ज़्यादा कपड़े ज़्यादा पैसे, कम कपड़ा कम पैसे, इसलिए आपका कौन सा अनुपात हो गया यहाँ पर, सीधा अनुपात। क्योंकि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 400 रुपये, तो 15 मीटर का कितना होगा, यानी कम मीटर है तो पैसे भी क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हो गई। जो हमने कपड़े का मूल्य मानना उसको हमने क्या मान लिया, x रुपये मान लिया। हमने प्रोपोर्शन में क्वेश्चन करवाए थे कि भी जो आपका मीटर है वो एक साइड कर लिया और जो मूल्य है वो एक साइड, यानी कि जैसे हमारा 80 मीटर था और 15 मीटर था तो एक रेशो के अंदर हो गया। फिर समानुपात में जो 400 रुपये थे और जो आपने 15 मीटर का मूल्य मानना है वो। फिर आपको बताया था कि बाहरी पदों का गुणनफल जो होता है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 80 की गुणा करनी है आपने x से और 15 की गुणा करनी है आपने 400 से, कर दी। अब आपका 80 मल्टीपल में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 ज़ा 40 और 15 5 ज़ा 75 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन की सामग्री हो तो बताइए 60 छात्रों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त रहेगी। यानी कि जैसे 40 छात्र होंगे तो उनके लिए भोजन जो है वो 30 दिन चलेगा। अगर 60 छात्र होंगे यानी कि ज़्यादा, देखो स्टूडेंट्स छात्र कम होंगे तो भोजन चलेगा ज़्यादा दिन तक, और छात्र अगर ज़्यादा होंगे तो भोजन चलेगा कम दिन तक। इसलिए कम छात्र होंगे तो दिन ज़्यादा होंगे, छात्र ज़्यादा होंगे दिन क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि एक के कम होने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए हमारा कौन सा अनुपात होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर विलोमानुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। सेम का आपको यहाँ करना है। जैसे भी 40 छात्र थे और 60 छात्र थे, छात्र की प्रोपोर्शन एक साइड कर ली और जो दिन है उनकी प्रोपोर्शन एक साइड कर ले। ये बताया था मैंने आपके कि भी बाहर पदों का जो बाहर वाले जैसे 60 की x के साथ है वो एक तरफ और जो अंदर वाले पद हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन एक तरफ कर दी। फिर 60 यहाँ मल्टीपल में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 30 2 जा 60 और 2 पे 40 को कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आपके पास कि भी एक थैले में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो या उसमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी हो। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स आपका कि भी एक थैले में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, वो सिक्के अलग अलग प्रकार के हैं तो उनमें से सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो या नोटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पूछ जाते हैं कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं, यानी कि 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी रेशो दे रखी है 2 3 4। कुल मूल्य भी दिया हुआ उनका 270 रुपये, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो रेशो गिवन है
उसको हम x की रेशो में मान लेते हैं कि भी 1 रुपये वाले सिक्के आपके पास 2x हो गए, 50 पैसे वाले आपके पास 3x हो गए और 25 पैसे वाले हमारे पास 4x हो गए। अब देखो टोटल पैसे हमारे पास जो मूल्य है कुल वो कितना है 270 रुपये। तो कैसे करेंगे, रुपये वाले के अंदर आपका एक ही सिक्का होगा तो 1 से डिवाइड कर लेंगे, 50 पैसे में सिक्के 2 होंगे तो भाई 2 से डिवाइड कर लेंगे और 25 पैसे में 4 होंगे, डिवाइड किससे कर देंगे 4 से कर देंगे। अब आपने इसका एल्शियम लेके सोल्व करना है। 1 का 2 का 4 का एल्शियम कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आएगा। आपने इसका एल्शियम ले लिया, 1 का 2 का और 4 का एल्शियम आ गया आपका यहाँ पर 4। तो एल्शियम लेने से आपकी संख्या बनेगी यहाँ पर 8x 6x 4x, तीनों को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 18x, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो 4 यहाँ पर मल्टीपल में, 18 फिर आपके यहाँ पे डिवाइड में। फिर आपने क्या करना 2 पे कैंसिल करके फिर आप 9 पे कैंसिल कर देंगे 30 और 32 तक आ जाएगा आपका यहाँ पर 60 आंसर आ जाएगा। आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 3 थी। x की वैल्यू को पुट कर दो 3 इंटू में 60, तो 60 की 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 180। यदि x लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, आपके पास मिश्रण x लीटर है, उसमें कुछ अल्कोहल की मात्रा है कुछ पानी की मात्रा है और दोनों की मात्रा का रेशो दे रखा है आपके पास यहाँ पर A/B। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, A/B दे रखा है। तो अल्कोहल और पानी की मात्रा को ज्ञात करना है, रेशो गिवन है, मात्रा कितनी है वो आपको यहाँ पर निकालना है। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि भी अल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए आप AX बाय में A+B कर देंगे और पानी की मात्रा निकालने के लिए BX बाय में A+B कर देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, कि अल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए AX बाय A+B और पानी की मात्रा निकालने के लिए BX बाय A+B। तब भी आप में किसी प्रकार के मिश्रण को आपस में मिक्स करते हैं टोटल सॉल्यूशंस के अंदर, तो वहाँ आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अलग अलग की मात्रा निकालने के लिए AX बाय टोटल और BX बाय टोटल। क्वेश्चन की हेल्प से इस प्रकार की स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं कि 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपके पास 3:2 है। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी कितनी है वो आपको निकालना है। देखो जो रेशो है वो आपका A और B है, तो A की जगह आपका 3 हो जाएगा और B की जगह आपका 2। टोटल जो अमाउंट है वो आपकी x होती है, x यहाँ पर दे रखे आपको 65 लीटर। दूध की मात्रा निकालोगे तो AX बाय A+B, A की वैल्यू आपकी 3 होगी, x की 65, A की 3 और B की 2। तो आपका देखो यहाँ पर 3 2 आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 को कैंसिल करोगे आप 30 इस पे 13 पे और 13 क्या हो जाएगा आपका 39। फिर पानी की मात्रा निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा BX बाय में A+B। सेम केस यहाँ पर A की वैल्यू 3, B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। ऊपर 2 × 65 और 3 × आ जाएगा 5। फिर आप 5 कैंसिल करना किसके ऊपर 65, ये आ जाएगा आपका 13, 13 2 जा 26। तो इस प्रकार से आप मिश्रण को निकाल सकते हो। जब भी आपका दूध और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाएगा, उनका रेशो गिवन होगा और आपको उसकी एक्चुअल मात्रा निकालनी होगी, तो उस केस में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो AX बाय A+B और BX बाय A+B। जैसे अगला क्वेश्चन आपका कि एक सस्ती वस्तु में दूसरी महंगी वस्तु को विशेष अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण प्राप्त किया जाता है। कैसा क्वेश्चन है कि एक आपके पास वस्तु सस्ती है और एक वस्तु आपके पास महंगी, तो दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार कर दिया, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे। जैसे सस्ती वस्तु की मात्रा का रेशो, महंगी वस्तु की मात्रा का रेशो, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य में से क्या माइनस करना है आपको औसत मूल्य, और औसत मूल्य में सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है माइनस। यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से बनेगा, सस्ती वस्तु की मात्रा पहले लिख लेंगे, फिर महंगी वस्तु की मात्रा लिखेंगे, फिर महंगी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसमें से औसत मूल्य माइनस कर देंगे, और जो औसत मूल्य होगा उसमें सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आपका
अगला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जब भी आप एक सस्ती वस्तु को किसी महंगी वस्तु में मिलाकर कोई विशेष प्रकार का मिश्रण तैयार करते हैं। तो हम क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इससे आगे देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी।